सो गाइस, आज न्यू लेक्चर अबाउट वॉज वर। देखो वॉज वर जो है वो बी की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगर हम वॉज वर की बात करें तो ये हमारी एक लिंकिंग वर्ब होती है, क्योंकि इसके अंदर हम वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या होती है, जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में था, थे, थी वगैरह आता है, ठीक है। था, थे, थी एक्सेट्रा, ठीक। अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, ऑनरशिप, to detect something, someone, okay, and about the quality, और ये सभी चीजें अगर मैं पास्ट की बात करता हूं, जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का जा रहा होता है, ठीक है, जैसे वो मेरा फ्रेंड है तो मैं बोलता हूं यार देख वो मेरा फ्रेंड था, ठीक है। तो था हम तब यूज करते हैं यहाँ पे रिलेशन की बात, या वह मेरा भाई था, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन की, जैसे यार वो पहले ना एक डॉक्टर था लेकिन अब वो उसने मेडिकल लाइन छोड़ दी है, या वो गवर्नमेंट जॉब पर था, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब करता था, अब करता था। यहाँ पे तो हमारी वर्ब आ जाती है, और वर्ब आने का मतलब हो जाता है कि ये एक प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। ओके, अब देखो मैं बताता हूँ ओनरशिप के बारे में। जैसे वह मकान उसका था, ठीक है, वहां पे उसकी ओनरशिप आती है या वहां पे उसका पोजेशन आता है, ठीक है। उसके बाद टू डिटेक्ट समथिंग और समवन, अगर मुझे किसी को डिटेक्ट करना है, जैसे मैं किसी को इशारा करके बोलता हूँ कि वह एक लड़का था, ठीक है, आप उसको गलत समझ रहे थे, या वह अच्छा लड़का था, ठीक है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर किसी की क्वालिटी बतानी हो पास्ट के अंदर, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में बता देता हूँ, यार मेरा दोस्त ना बहुत बेकार था या बहुत अच्छा था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसकी क्वालिटी बता दी। तो ये पास्ट के अंदर हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। अब देखो, जैसे अगर मैं इसके आपको रूल्स बताता हूं, रूल्स क्या है, ये एफर्मेटिव का रूल, एफर्मेटिव का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अगर मैं इसका नेगेटिव रूल देखता हूं, नेगेटिव रूल के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव रूल में होता है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर होता है वॉज वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सी, अगर हम इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे मैं बोलता हूं कि सीमा बीमार थी, सीमा वॉज इल, ओके, वह बहरा था, ही वॉज डीफ, ठीक है, वह अंधा था, ही वॉज ब्लाइंड। लाइक इस तरह के सेंटेंस में एफर्मेटिव के अंदर बनाऊंगा। अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर होगा हमारा, जैसे रीता अकेली नहीं थी, सी वॉज नॉट अलोन, ठीक है, रीता वॉज नॉट अलोन, ठीक। उसके बाद
अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर वॉज वर का यूज करता हूं तो मैं बोलता हूं कि वॉज सी डीफ, क्या वह बहरी थी, या वॉज सी हंग्री, क्या वह भूखी थी, ठीक है, या वॉज ही प्लेयर, क्या वह प्लेयर था। तो ये सारा हमारा क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है और इसी तरह से हम नेगेटिव भी बनाते हैं। अब ये देखो, यहां पे भी मैंने नोट लिख दिया और यहां पे भी मैंने नोट लिख दिया। व्हाट डज मीन ऑफ दीज बोथ नोट्स? अब जब हम प्रैक्टिकली इसका यूज करते हैं, नोट डाउन कर लेना इसको वीडियो पॉज करके, ओके। अब अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, मैंने रूल लिखा था आपका, वॉज वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो रूल है इसके अंदर क्या होगा, जब हम वॉज वर नॉट इसका एक साथ यूज करते हैं, जैसे वॉजंट ही हंग्री, क्या वह भूखा नहीं था। और अगर मैं बोल देता हूं वॉजंट ही ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार नहीं था, ठीक है। तो एक तो ये सेंटेंस हो जाता है, इसमें मैं वॉज नॉट का यूज कर देता हूं एक साथ, लेकिन एक सेंटेंस में लिखता हूं कि वॉज ही नॉट ऑनेस्ट, वॉज ही नॉट ऑनेस्ट। तो यहां पे अगर हम इन सेंटेंसेस को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये वाला सेंटेंस है ये हमारा 99.99% करेक्ट सेंटेंस है, बट ये वाला जो सेंटेंस है ये 100% करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम इसका यूज करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं, तो हम इनका प्रैक्टिकली बोलचाल में यूज कर लेते हैं, बट इसका हम एग्जाम के अंदर यूज करते हैं। अगर आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर हमारा ये वाला सेंटेंस सही होगा, ये वाला रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये वॉज वर का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो।